हिंदी हम में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से पहली खबर, जहां बदायूं की घटना को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। एडीजी बरेली जोन को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं यूपी एसटीएफ की घटना की जांच में सहयोग लेना पड़े तो लें, सीएम योगी के ये निर्देश सामने आए हैं। तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जरूरत के अनुसार फास्ट ट्रैक के केस में चलाने को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां पर सख्ती, बदायूं की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडीजी बरेली जोन को घटना की जांच सौंप दी गई। यूपी एसटीएफ की घटना की जांच में सहयोग लेने की अगर आवश्यकता पड़े तो ले, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। वहीं देश में कोरोना संकट के बीच अब बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे ने टेंशन बढ़ा दी है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। सर, कोरोना के संकट से देश जूझ रहा था, इसी बीच अब बर्ड फ्लू भी आ गया, कितनी चुनौतियां है? देखिए, ये 2006 में भारत में पहली बार डिटेक्ट हुआ। विदेशी जो माइग्रेंट बर्ड आते हैं उनसे हुआ है और भारत सरकार अलर्ट है। अक्टूबर में ही हमने एडवाइजरी राज्यों को जारी कर दी है और सतत संपर्क में। सर, क्या इंसानों को भी खतरा है इस बर्ड फ्लू से? पक्षियों को जो चिकन खाते हैं या अंडा खाते हैं उनको? अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं आया है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ गिरिराज सिंह जी, जिनका कहना है कि बर्ड फ्लू से जो खतरा है वो इंसानों में अभी नहीं पाया गया है, इसलिए घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है। इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो कोरबा शहर को एक नई सौगात दी गई। जर्जर हो चुकी सड़कों का कायाकल्प कार्य शुरू हो गया है। बता दें, राजस्व मंत्री जय सिंह ने भूमि पूजन किया है। तो 4 करोड़ 67 लाख की लागत से ये कायाकल्प होगा। 4 प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। तो जर्जर सड़कों का कायाकल्प शुरू हो जाएगा। राजस्व मंत्री जय सिंह ने भूमि पूजन कर दिया है। 4 करोड़ 67 लाख की लागत से ये कायाकल्प होगा। घंटाघर और घंटाघर से रिजदी तक ये सड़कें, और साथ में आपका महाराणा प्रताप चौक से गुरु घासीदास चौक तक इन सभी सड़कों का निर्माण किया जाएगा और लगभग 2 से ढाई महीना के अंदर ये निर्माण कार्य पूरा होगा। तो इस प्रकार शहर की मुख्य जो सड़कें हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए की सड़क की घोषणा कल की है, जो होटल रिलेक्सिन से शुरू होकर गोपालपुर तक जाएगी और 4 लेन का वो हिस्सा नहीं है, जब चांपा से बरबसपुर होके बालको होते हुए और गोपालपुर के पास निकलने वाली 4 लेन जो कटघोरा तक जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सतीश वार्ड स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, वो फोन लाइन पर। उनसे जानेंगे कि कायाकल्प कार्य शुरू हो चुका है, जर्जर सड़कों का कायाकल्प होना है, यहाँ पर और क्या कुछ खास रहेगा ये जो सौगात दी गई है उसके जरिए? आपको बता दूं, ये कोरबा शहर पहले से यहाँ पर कॉलरी है, कोयले की खदानें हैं और यहाँ पर विद्युत विभाग का बड़ा कारखाना है। इसके कारण यहाँ पर जो सड़कें थी बड़े डंफरों के कारण बहुत जर्जर स्थिति में थी। लेकिन कोरबा के जो विधायक है जय सिंह अग्रवाल, जो राजस्व मंत्री है, उनकी पहल से ये सड़कों का कायाकल्प बदलेगा। शहर की 4 प्रमुख सड़कों का नवीनीकरण होगा और डामरीकरण होगा। साथ में कई करोड़ के जो छोटे छोटे रोड है जो शहर से जुड़ते हैं, उन सड़कों का भी जीर्णोद्धार होकर नई सड़कें बनेगी। तो कितने वक्त में ये कार्य पूरा हो जाएगा? जिस प्रकार जय सिंह अग्रवाल जी से हमारी बात हुई थी, तो जय सिंह अग्रवाल जी का कहना है कि 5 से 6 महीनों पर सारे सड़कों का जीर्णोद्धार, जो सड़कों को मरम्मत करना है या जो सड़कें नई बननी है, उन सड़कों का काम जल्द से जल्द पूरा होगा। क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं है, जिसको देखते हुए जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको जल्द से जल्द काम पूरा करने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और जल्द से जल्द सारे सड़कें
जी। बनेंगे और कोरबा वासियों को इसका फायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारियों के लिए। वहीं जांजगीर से अगली खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने नई सौगात दी है। राज्य के 5वें बहुदिव्यांग स्कूल का उद्घाटन किया है उन्होंने। पहली से प्राथमिक तक के बहुदिव्यांग बच्चों को शिक्षा मिलेगी। दिव्यांग बच्चों के राज्य गीत की सीएम ने सराहना की है। तो पहली से प्राथमिक तक के बहुदिव्यांग बच्चों को यहाँ पर मौका मिल रहा है। दिव्यांग बच्चों के राज्य गीत को सराहा है सीएम ने। तो दिव्यांग बच्चों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की ये पहल है। सीएम भूपेश बघेल ने ये नई सौगात दी है बहुदिव्यांग स्कूल का उद्घाटन कर। तो खबर जांजगीर से, जहां सीएम भूपेश बघेल की एक और सौगात सामने आई। सुसज्जित शासकीय जिला ग्रंथालय का लोकार्पण किया। लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित ये ग्रंथालय शांत वातावरण में विद्यार्थी यहां पर परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कार्यक्रम में मौजूद रहे। डिजिटल लाइब्रेरी में 6000 से अधिक पुस्तकें भी मौजूद हैं। तो सबसे खास बात, यहां पर डिजिटल लाइब्रेरी में जो पुस्तकें मौजूद है वो छात्रों को काफी ज्यादा मदद पहुंचाएंगी। 6000 से अधिक यहां पर पुस्तकें मौजूद हैं। तो जांजगीर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने एक और सौगात दी है। खबर भोपाल से, जहां बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एक हफ्ते के अंदर 200 कौओं की मौत से दहशत मच गया है। तो बता दें, प्रदेश में मांस की दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश में अब मांस की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, पशुपालन मंत्री का ये कहना है। तो एक हफ्ते के अंदर 200 कौओं की मौत हुई है। प्रदेश में मांस की दुकानों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जो गौशाला रोड पे घूम रही है उसको हम घूमने नहीं देंगे, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। अभी मैं जब इंदौर से भोपाल जा रहा था, डोडी के पास में एक गौशाला अभी बनकर तैयार हुई है और उस रोड पे जो गाय बैठी रहती थी गौ माता, वो गौशाला में लाकर हमने देखी। वहाँ उस स्थान पे अभी गौ माता रोड पे दिखती नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग जहाँ भी है व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे बड़ा सिटी है इंदौर हुआ, इंदौर के बाहर जो गांव हैं, पंचायत है, उनमें हम लोग गौशाला खोल रहे हैं और जो गौ माता रोड पे बैठी रहती है उसको हम वहाँ पे रखने की व्यवस्था करेंगे। और उसका समूह भी बनाया जा रहा है, महिला समूह के द्वारा उनको रखा जाएगा। बजट की कमी तो कहीं कमी नहीं आएगी। अभी मैं बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चारा है जो है उनके लिए हमने बजट के लिए तो बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन सख्ती में है, जहां प्रदेश में मांस की दुकानों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वहीं साथ ही साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते में 200 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। तो प्रदेश में मांस की दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ मांस की दुकानें बंद होंगी, पशुपालन मंत्री का ये कहना। भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं बर्ड फ्लू को लेकर, जहां प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पहले कोरोना से एक और देश जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर अब बर्ड फ्लू की दस्तक से जनता तो परेशान है ही, साथ सरकार और प्रशासन भी, क्योंकि लगातार कोशिश यही थी कि कोरोना से लोगों को बचाया जाए। और अब बर्ड फ्लू की दस्तक, जहां भोपाल में एक हफ्ते में 200 कौओं की बर्ड फ्लू से मौत हुई है। वहीं साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रदेश में मांस की दुकानों पर इस वजह से पाबंदी लगा दी गई है। मांस की दुकानें बंद रहेंगी, पशुपालन मंत्री का कहना। बर्ड फ्लू को लेकर लगातार प्रशासन में हड़कंप देखने को मिल रहा है। तो दुकानों पर, जो मांस की दुकानें हैं, वहां पाबंदी लगा दी जाएगी। और साथ ही साथ पशुपालन मंत्री का भी यही कहना है कि प्रदेश भर में मांस की दुकानें बंद रहेंगी। एक हफ्ते में 200 कौओं की मौत हुई है और जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
खबर बालाघाट से है, जहां सरकार की तरफ से जो योजना है वो सामने आ रही है। तो बालाघाट से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बालाघाट में सरकार की पहल से किसान खुशहाल दिख रहे हैं। किसानों की फसल का 7 दिनों में भुगतान हो रहा है। वहीं साथ ही धान का भुगतान 1 हफ्ते में किसानों के खाते में पहुंच रहा है। तो किसान बहुत ही ज्यादा इससे खुश दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और किसान आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर बालाघाट से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 7 दिनों में किसानों की फसल का 7 दिनों में भुगतान हो रहा है। धान का भुगतान 1 हफ्ते में किसानों के खाते में पहुंच रहा है, जिससे किसानों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जयपुर में किसान आंदोलन को लेकर पिछले 20 दिनों से बॉर्डर पर लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। वहीं साथ ही कृषि कानून को भी किसान विरोधी बताया। उनका कहना है कि ये 3 बिलों में संशोधन नहीं हुआ तो देश के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और एनडीए को मिला के हर विकेट पर किसान झुकेगा नहीं, झुकना तो सरकार को ही पड़ेगा। और सरकार को बड़ा मन रखे कि आज सरकार जिनकी बदौलत मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो किसान हैं, किसान के बेटे हैं, जिन्होंने पोलिंग बूथ पे जाके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत किया, पूर्ण सत्ता के अंदर लेकर आए बीजेपी को और एनडीए को मिला के। और आज आपकी सीटें कितनी है देश के अंदर, आप के जो भी अच्छे बिल थे उनका सपोर्ट हम सब ने किया और किसानों ने भी स्वागत किया देश के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लेके आ जाओगे और हम लोग उसमें आपके पीछे हाथ खड़ा कर लेंगे। हमें प्रधानमंत्री जी इस देश की भी चिंता करनी है। आप देश की चिंता कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसान की चिंता किए बिना देश की चिंता नहीं होगी। आप तीनों बिलों के बारे में कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें आपकी जिद भी, किसान की बात भी रह जाए और आपकी जो जिद है कि मैं बिल वापस नहीं लूँगा, तो अभी अबेंस के अंदर डाल दें, एक बार सस्पेंड कर दें बिलों को। नया सत्र आप बुला रहे हो, उसमें वापस चर्चा कराने किसान बिलों पे और फिर इसका रास्ता निकाल के और नया एक्ट जो बनाए उसमें एनडीए के लोगों के साथ किसान संगठनों को और दूसरे जो आपके किसान नेता भारतीय जनता पार्टी एनडीए उनसे भी आप बात करें। बड़ा मन रख के आय कैसे दुगनी हो, किसानों की 3 गुना आय कैसे हो, बातों से आय दुगनी नहीं होगी। यहाँ जो तीनों एक्ट लेके आए हो, इससे काला बाजारी बढ़ेगी, मंडियाँ खत्म हो जाएगी और कंपनियाँ लैंड बैंक बना के किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करेगी। इन तीनों कानूनों से ही होना। और जब आप कह रहे हो कि हम संशोधन को तैयार है, गलतियाँ हो गई, तो जब गलती मान रहे हो तो किसान संगठन जो कह रहे हैं उस बात को मान लो आप कहीं कहीं। खबर धनबाद से, जहां निरसा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। बता दें फरार आरोपी यहां पर निरसा पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जहां आरोपी को गिरफ्तार पहुंची थी टीम। फरार आरोपी था जिसको टीम गिरफ्तार करने पहुंची थी। परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। तो जो फरार आरोपी था उसी के परिवार की महिलाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। यह आरोपी फरार चल रहा था जिसको गिरफ्तार करने टीम वहां पहुंची थी। तो धनबाद के निरसा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम गई थी। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। गाँव में नहीं, रोड पर ले लाए थे गणेश स्थल तक। अंदर में एमपीएल ओपी प्रभारी अपने दल बल के साथ उसको गिरफ्तार करने के लिए गया था, तो उसको मौके पर पकड़ भी लिया गया था। लेकिन उसके घर के जो महिलाएं हैं, गांव के भी कुछ लोग हैं जिनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, सभी ने एमपीएल प्रभारी और निरसा का भी पेट्रोलिंग था, जिसमें हमारे प्रोबेशनर संतोष भी थे अफसर में। ये दोनों और सभी फोर्स के ऊपर हमला कर दिया गया और महिलाएं दांत काटी है, ब्लड भी आ रहा है और इन लोग को लाठी डंडा से भी मारा और फिर निमाई भी इन लोग को मारा और फिर फिरार हो। आरोपी के घर वालों ने भी पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। हमले में कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। तो झारखंड के धनबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां निरसा में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची टीम पर आरोपी के घर वालों ने हमला कर दिया। और संवाददाता आजाद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के लिए। उनसे जानेंगे कि किस केस में वांछित था ये आरोपी और परिवार वालों ने जब हमला किया तो कितने पुलिस वाले घायल हुए? एक जो चौकी प्रभारी थे जी, एमपीएल चौकी प्रभारी, उन पे हमला किया गया। एक
युवक की जो अब ये है कि हाँ आरोपी हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए गया गया जी। उनको कितने दिनों से फरार चल रहा था ये आरोपी और कब से छानबीन चल रही थी? ये छानबीन तो चल रही थी कि आरोपी फरार थे, इनको अरेस्ट करने के लिए प्रशासन उनके घर पे पहुंचे थे उसी दरमियान। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आजाद। खबर भोपाल से, जहां सड़क हादसे में मादा भालू घायल हो गई। बता दें, नेशनल हाईवे पार करते वक्त यह हादसा हुआ। बिलखरिया जंगल के पास यह हादसा हुआ। 6 घंटों तक सड़क पर यह मादा भालू पड़ी रही। सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग नहीं पहुंचा, तो बिलखरिया जंगल के पास यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में मादा भालू घायल। 6 घंटे वो वक्त था जब ये मादा भालू सड़क पर पड़ी रही। खबर सिंगरौली से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने जब्त की है। नए साल पर दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया था, तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने जब्त की है। इसमें कल दिनांक 4 जनवरी को पीड़िता, जिसकी उम्र 12 वर्ष 3 माह है, अपनी मां के साथ थाना के मुझे रिपोर्ट की कि मतलब सिंगरौली के ही 2 आरोपी हैं, आबिद खान और वरुण गुप्ता, क्योंकि उसे मौसी के घर ले जाने, मनिंद घर ले जाने की बात को लेकर गाड़ी में बैठाए शाम को 7 बजे और सुनसान जगह झिंगुरता रोड तरफ ले जाकर उसके साथ आबिद द्वारा बलात्कार की घटना घटित की गई, जिसे गंभीरता में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और हम दोनों आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 376, 366, 370 डी के तहत मुकदमा कायम किया गया और आरोपियों की पता तलाश हेतु टीम गठित की गई, जिससे कि आज दिनांक दोनों आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय बढ़न भेजा गया, जहाँ पे दोनों को जेल प्राप्त करके जेल में दाखिल कर दिया गया। और खबर सिंगरौली से, जहां हाइड्रा मशीन पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा है। मुआवजे को लेकर परिजनों ने 8 घंटे तक हंगामा काटा। एनसीएल कंपनी के जयंत प्रोजेक्ट में काम करता था ये चालक। तो हादसा हुआ, अब ये क्या है कि आने के टाइम में जो जैसे कि हादसा कैसे हुआ है तो बात की बात है, जो जांच की बात है। और इसका जो कंपनसेशन बनेगा, इंश्योरेंस बनेगा, वो हमारा जो क्लाइंट है एनसीएल जो तय करेगा, उसको हम लोग देंगे। फिलहाल अभी इनको एक समानता करके कंपनी है, यहाँ पे ये हाइड्रा चलाते थे और आज इनका एक्सीडेंट हो गया और ये पूरी तरह से जो अगर बोला जाए तो कंपनी की पूरी लापरवाही रही। गाड़ी में ना ब्रेक रहा, ये खुद कंपनी वाले एक्सेप्ट करके गए। मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ तो उनको हॉस्पिटल लाया गया, वो डेथ हो गया। ठीक, वो स्पॉट डेथ में? हाँ, एक्सीडेंट से। तो सर भाई उनको जब डेथ हो गए हैं तो उनको बॉडी को भाई डायरेक्ट ले आया गया है यहाँ हॉस्पिटल पे, बताया गया भी नहीं किसी परिवार को भी बताया नहीं गया और डायरेक्ट ले आके ही छोड़ के चले गए। मेरे पिताजी का नाम था श्री राम लखन पनिका और ये समता कंपनी का। और खबर मंदसौर से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें, पुलिस ने 60 किलो अवैध डोडा बरामद किया है। पुलिस की घेराबंदी के बाद बाइक छोड़कर यहां से आरोपी भाग गए। बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की थी, तो ये वो बाइक है जो छोड़कर यहां से आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने 60 किलो अवैध डोडा बरामद किया है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर बड़ी कार्रवाई की है। में कल हमें सूचना मिली थी दिन में कि एक आदमी नीले कलर की शर्ट पहने काले कलर की HF डीलक्स बाइक से अवैध मादक पदार्थ सुवासरा साइड से रामगंज मंडी ले जा रहा है, कुरियर बॉय बन के। तो हमने घेराबंदी करी, उससे पूछताछ की, रोका उसे तो वो भगने लगा। घेराबंदी करके उसको पकड़ा तो उसके पास से 2 बैगों में 60 किलो डोडा चूरा पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बाइक और डोडा चूरा जब्त कर लिया है और न्यायालय अभी उसको पेश किया जाए। वहीं जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने सुनी समस्याएं। गांव में जनसुनवाई लगाकर ये समस्याएं सुनी गई हैं। जनसुनवाई में कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, तो अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो गांव में जनसुनवाई लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि किस तरीके से आगे लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाए।